मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,896 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 1,392 नए केसेस सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 22,098 है। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 38,338 टेस्ट किए गए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.6% रही। बस जल्दी से नाश्ता कर लें, देर हो रही है। इब्राहिम नहीं उठा अभी तक, उसने यूनिवर्सिटी नहीं जाना। वो असल में कल रात को ज़रा देर से सोया था, इसलिए नहीं उठा। उठ जाता है अभी। तो देर से क्यों सोया था वो? वो कल रात आहत के घर पढ़ने के लिए गया हुआ, बस वहीं उसे कुछ देर हो गई। पढ़ने जानते हो जितनी पढ़ाई करने जाता है वो। तुम अपने काम से काम रखो। कितनी बार कहा है, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत बोला करो। नाइला बेगम, अपने बेटे को समझाओ। हमारे मुल्क के हालात पहले ही बहुत ख़राब हैं। अगर उसे कुछ होगा तब हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उसका इलाज करवा सकें। ओहो, अरे क्या हो गया? रोज वक्त पर ही तो घर आता है वो। अगर एक दिन लेट हो ही गया तो कौन सी कयामत आ गई। बस आप उसे मत समझाइएगा। आप नाश्ता कर। उठ के बेटे। पूरे मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं। हर तरफ ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है। हर मोहल्ले में कोई ना कोई इसका शिकार हो रहा है। तुम भी ज़रा एहतियात किया करो और घर से बाहर ज़रा कम निकला करो। अब्बा, क्या आप सुबह सुबह शुरू हो गए? ये वायरस कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ आवाम को पागल बना रही है। जाहिलों वाली बात मत करो। अगर ये वायरस ना होता तो लोग इतने मरते नहीं। जब कह रहा हूँ एहतियात करो तो मतलब एहतियात करो। आगे से फजूल बकवास मत करो। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना चिल्ला रहे हैं मुझ पे? पहले ही कह देना कि मुझे बात नहीं करनी तुमसे, और मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं आपसे बात करने का। देखा, नाराज कर दिया ना आपने उसे। कितनी बार कहा है, सुबह सुबह ऐसी बातें करना जरूरी थी क्या? बाबा को क्यों सुना रही हैं आप? उसका लहजा देखा आपने कितनी बदतमीजी करके गया है। खामोश रहो तुम, ये तुम्हारा मसला नहीं है। बाबा, अब वो मुझे कॉलेज भी नहीं छोड़ने जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, अपनी बेटी को मैं छोड़ने जाऊंगा कॉलेज। हाँ हाँ, कैसा है? मैं तो ठीक हूँ यार, तू बता, आज यूनिवर्सिटी नहीं आया? बस यार, थोड़ा मूड ऑफ हो गया था। मगर टेंशन मत ले, कल मैं जरूर आऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं है भाई, अब तू रहने दे। क्या मतलब रहने दे? मतलब ये कि अब तू आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूनिवर्सिटी तो बंद हो चुकी है। क्यों बंद हो गई? यार, कोरोना वायरस की वजह से यूनिवर्सिटी तो क्या, अब तो हर चीज़ ही बंद हो रही है। आ गई आ गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? पानी लाऊं आपके लिए बाबा? बहुत शुक्रिया। आप आ गए? क्या हुआ? खैर तो है? आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। खैर ही खैर तो है नाइला बेगम, लेकिन लगता है अब खैर रही नहीं। क्या मतलब? फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री बंद हो गई? मगर क्यों? वो एक मुलाजिम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया था। फिर उन लोगों ने फैक्ट्री में छापा मारा और फैक्ट्री सील कर दी। अब बाकी मुलाजमीन के भी कोरोना के सैंपल ले गए हैं, अब उनके भी टेस्ट होंगे। हाय अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? ये कोरोना कहाँ से आ गया जिसके बारे में न पहले कभी सुना था न देखा था। मुझे तो लगता है कोई बला है ये। ऐसे लगता है जैसे बस कयामत अब आने ही वाली है। नाइला बेगम, जो मर गया उसकी तो कयामत शुरू हो गई। और जो जिंदा रहा उसके लिए भी तो कयामत ही है ना। किसी अपने को मरता हुआ देखना इतना आसान है क्या? समझ नहीं आ रहा
मरने का खौफ करूं या बेरोजगारी का? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे, अल्लाह करे आपको मेरी उम्र लग जाए। कुछ नहीं होगा आपको, बल्कि किसी को भी कुछ नहीं होगा। खुदा पर भरोसा रखे, वो सब ठीक कर देगा। वो अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता। अल्लाह जुल्म नहीं करता, जुल्म तो उसके बंदे करते हैं। फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। पिछले महीने तनख्वाह नहीं मिली तो किराया नहीं दिया था, और इस महीने तो नौकरी ही चली गई। इस महीने किराया ना दिया तो ये घर भी चला जाएगा। इब्राहिम, कहाँ जा रहे हैं आप? अम्मा मैं आहत के घर जा रहा हूँ, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। बेटे, पता है ना हालात कितने खराब हो रहे हैं। ये बीमारी फैलती ही जा रही है। बाहर मत जाओ, घर पर रहो। अरे यार कुछ नहीं होता, कोई बीमारी नहीं है ये। हुकूमत आप लोगों को पागल बना रही है और आप लोग मुझे भी साथ बना रहे हैं। मेरे बच्चे, ये बीमारी, ये वायरस झूठ नहीं है, बला है, बला जो बंदों को खा रही है। तो अच्छी बात है, फिर मुझे भी खा जाए भला। अल्लाह ना करे। इब्राहिम, ये किस लहजे में बात कर रहे हो अपनी माँ से? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग तो ठीक है, मगर इनका दिमाग ठीक नहीं लग रहा मुझे। बकवास बंद करो। ये कौन सा तरीका अपने माँ से बात करने का? पागल हो गए हो? मुझे तो आप लोगों से बात ही नहीं करनी चाहिए। जब देखो सर खाते रहते मेरा, पता नहीं कब जान छूटेगी। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। वो नादान है, ना समझ है, कुछ समझता ही नहीं। और यार सब कैसे हो? यार तुम्हें एक बात बताऊं, ये कोरोना कुछ नहीं होता। ये हमें हुकूमत ने बस आवाम का माइंड फ्रेश करने के लिए बोला हुआ है। कुछ भी नहीं होता, ये सब ड्रामेबाजी है। अरे तूने क्या पहना हुआ है? उतार इसको। और कुछ नहीं होता यार। यार यही हो। पागल है तू? यार तुझे पता है वो अहमद नहीं अपनी क्लास का, उसके अब्बू का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया था। कोरोना टीम आई और उसके अब्बू समेत सब घर वालों को उठाकर हॉस्पिटल ले गए। उसके अब्बू की तो परसों डेथ हो गई यार। अब बाकी फैमिली पड़ी है अस्पताल में। क्या उसके अब्बू की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी? क्रिटिकल कंडीशन तो नहीं, पर कहते हैं जिसे ये लोग उठाकर ले जाएं उसे खुद ही मार देते हैं जहर का टीका लगाकर। सच में? हाँ यार, ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं। बंदा बिल्कुल ठीक होता है पर जैसे ही ये लोग लेकर जाते हैं वो मर जाता है। तो इसका और क्या मतलब हुआ? खुद ही मारते हैं उसको ये लोग जहर का टीका लगाकर। अच्छा तो इन सब बातों को छोड़, सिगरेट पी। ओ भाई रहने सिगरेट है तेरे दे, पास? नहीं पता, मैं नहीं पीता। रुको बेटा, मैं देखता हूँ। ये बिलाल साहब का घर है? जी जी, मैं ही हूँ। आप हैं बिलाल साहब? मैं ही हूँ बिलाल जी, कहिए। बिलाल साहब, आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए आपको हमारे साथ अस्पताल जाना होगा। नहीं बाबा, कहीं नहीं जाएंगे। दूर रहिए। तुम लोग जिसे लेके दूर जाते हो वो रहिए। कभी वापस नहीं आता, जानबूझ के मार देते हो तुम लोग। हाँ हाँ, बिलाल साहब कहीं नहीं जाएंगे, ये घर पर ही रहेंगे। हम ख्याल रखेंगे इनका, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। मुहतरमा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है, हम इन्हें घर पे नहीं छोड़ सकते। इनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए हमें बकाया फैमिली मेंबर के भी कोरोना टेस्ट करने होंगे। नहीं, मैं अपने अब्बू को कहीं नहीं जाने दूंगी। बिलाल,
मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी प्यारी बेटी, ऐसा मत करो। मैं इंशाल्लाह ठीक हो गए जल्द वापस आ जाऊंगा। बस तुम अल्लाह से दुआ करना। लेकिन बाबा, मैंने बहुत सी बातें सुन रखी हैं, ये लोग जहर दे के मार देते हैं। बेटा, खुदा के आगे किसकी चलती है? जो खुदा चाहता है बस वही होता है। बाबा, बाबा प्लीज हमें छोड़ के मत जाए बाबा। बाबा, बाबा प्लीज हमें छोड़ रुक के मत जाए। जाए बाबा। हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं लाल साहब? रुक जाएं। खुदा के सहारे, और मुझे यकीन है मेरा खुदा मुझसे बहुत बेहतर हिफाजत करेगा तुम लोगों की। देने वाला तू बड़ा है, हम तुझी से मांगते हैं, करता है तू मुश्किलों की कर कुशाई, हमसे दे हमें रिहाई, इतनी सी है इल्तिजा। बिखरे हुए चरों सार हैं हम, बिखरे हुए चरों सार हैं हम, रहमत के तलबगार हैं हम, वास्ता अली का मौला रख लो भरम, कर दो करम मौला, कर दो करम। बाबा को ले गए वो लोग। कौन लोग? बाबा का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, इसलिए वो उन्हें हॉस्पिटल ले गए। तो तुम लोगों ने उन्हें रोका क्यों नहीं? तो क्या करती, दोनों औरतें ही थी, सिनफे नाजुक। जितना रोका गया रोका, वो सब मर्द थे। अगर आज बाबा का बेटा उनके सर पर होता तो शायद लड़कर रोक लेता उन्हें। अब हमारा भी कोरोना टेस्ट होगा और उसके बाद हमारी ज़िंदगी का फैसला, क्योंकि अब हमारी ज़िंदगी का फैसला खुदा के बंदों के हाथ में है। मैं भी नहीं मर सकता, मैं भी नहीं मरूंगा। क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है? तो इस टाइम इधर? कुछ खैरियत नहीं है यार। क्यों, क्या हुआ? अब्बा का कोरोना पॉजिटिव आ गया है और वो उन्हें हॉस्पिटल लेके जा चुके हैं। 3-4 दिन में हमारा भी टेस्ट होगा और वो लोग हमें भी ले जाएंगे। क्या तू पागल है यार? अपने घर वालों को अकेला छोड़ आया? तो क्या करता, उन्हें ये कहता कि मेरे साथ चलो, वो भागते मेरे साथ। नहीं ना, इसीलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। यार मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। पर मैं तुझे कहाँ रखूँ यार? यार तेरा इतना बड़ा घर है, कहीं भी रख ले, मैं वापस नहीं जा सकता। वो लोग मुझे भी ले जाएंगे और जहर का टीका लगा के मार देंगे।
इब्राहिम, इब्राहिम, कहाँ चल गए इब्राहिम? अम्मी, क्या हुआ अम्मी? ऐसे क्यों बैठी हुई हैं आप? भाई किधर हैं? अम्मी, अम्मी भाई किधर हैं? कुछ तो बोले अम्मी। चले गए वो? हाँ, शायद गलती से। कितना खुशकिस्मत है ना अम्मी वो, जिसे इतनी बड़ी गलती करने का इख्तियार भी है और इजाज़त भी। एक बात बताएं अम्मी, अगर आज इब्राहिम की जगह मिनाहिल भागी होती तो क्या तब भी आप यही कहती कि गलती से भाग गई? बकवास बंद करो अपनी। बकवास कहाँ कर रही हूँ मैं अम्मी? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि गलती और गुनाह में फ़र्क होता है। गलती माफ़ हो जाती है पर गुनाह कभी नहीं। उठ गए तुम? मैं तुम्हें ही जगाने आ रहा था। चलो उठो, नाश्ता कर लो। इब्राहिम, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अच्छा चलो नाश्ता कर लो। इब्राहिम, क्या हुआ? कोई ख्वाब देख लिया क्या तुमने? कोई बुरी चीज़ देख ली क्या? आंटी और मिनाहिल की नेगेटिव रिपोर्ट्स आई। आज गया हुआ था उनके पास में। कैसी हैं वो दोनों? ठीक हैं? जिस माँ का जवान बेटा उसे बेसहारा छोड़ दे, उसकी क्या हालत हो सकती है भला? यार राहत बता ना प्लीज, कैसी हैं वो दोनों? ठीक है, तुम्हारा पूछ रही थी, मैंने कह दिया मुझे नहीं मालूम कि कहाँ है वो। फिर उन्होंने क्या कहा? कहती हैं उसकी याद नहीं आती, बस तरस आता है उस पर। मौत से डरकर भागा है, उसे मालूम नहीं कि वो तो मर चुका है। सुबह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगता है ये लोग नहीं मिलने देंगे तुम्हारे बाबा से। मना है अम्मी, अम्मी आप हौसला रखिए, मैं अभी डॉक्टर से मिलती हूँ और उनकी मिन्नत करती हूँ कि चाहे 5 मिनट के लिए सही मुझे मेरे बाबा से मिलने दें। मुझे यकीन है वो ज़रूर मेरी बात सुनेंगे, आप हौसला रखिए। ये फाइल रख लो। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज़ रुके, मेरी बात सुने डॉक्टर।
पिछले एक हफ्ते से मेरे बाबा हॉस्पिटल में दाखिल है, कोरोना वार्ड में। प्लीज मुझे उनसे मिलने दें। देखें, आप तसल्ली रखिए, आपके बाबा बिल्कुल ठीक हैं, बाबा को बाहर ले आएंगे। डॉक्टर, मुझे अपने बाबा से अभी मिलना है। पिछले एक हफ्ते से मैं और मेरी अम्मी चक्कर लगा रहे हैं। थोड़ा सा वेट करें, हॉस्पिटल के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और हमें आपको खुदा का वास्ता है मेरे बाबा से मुझे मिलने दें। मैं कोशिश करता हूँ, आप 2 मिनट वहाँ पे बैठें, मैं कुछ देर में आपको बुलाता हूँ। बाबा, बाबा, मिनाहिल, मेरी बेटी। बाबा कैसे हैं आप? अपनी बेटी को देख लिया, अब हमें ठीक हो गया। बाबा प्लीज अब जल्दी से ठीक होके घर आ जाएं बाबा। हाँ, ये बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, ये काली रातें ढल जाएंगी, जिंदगी की खुशियों का सूरज दोबारा तलू होगा। नाइला, नाइला, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कैसी बातें कर रहे हैं बिलाल साहब आप जल्दी से ठीक होकर घर आ जाइए ना, फिर हम दोनों मिलकर बच्चों का ख्याल रखेंगे। इब्राहिम, मेरा बच्चा आ गया। इब्राहिम, मेरे गले लग जा, मेरे गले लग जा। इब्राहिम नहीं आया। वो असल में उसकी नौकरी लग गई है ना, इसलिए नहीं आ सका। जब से आप यहाँ आए हैं वो बहुत समझदार हो गया है। कह रहा था पहली तनख्वाह मिलते ही घर का किराया भी दे दूंगा, आप परेशान ना हो अम्मी। मेरा बेटा जवान हो गया। नाइला, आप मुझसे वादा ना करें। अब आप कभी रोएंगी नहीं, और नहीं मेरी बच्ची को कभी रोने देगी। मैं नाइल, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी आंखों में मुझे सारी दुनिया नजर आती है। बाबा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं बाबा मेरी पूरी कायनात आपसे है बाबा, आप जल्दी से ठीक होके घर आ जाएं। आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। मैं नाइल, फिलहाल आप जल्दी से घर आ जाना। मेरे घर की सारी बहारें आपसे हैं। अल्लाह से दुआ करना, दुआ में बहुत ताकत होती है। बाबा मैं बहुत दुआ करती हूँ, मुझे यकीन है अल्लाह मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा। भाई राजे, पेशेंट को रेस्ट करने दे, टाइम खत्म हो गया। जाने का वक्त आ गया। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। बाबा अब्बा कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, बस कुछ दिनों में घर आ जाएंगे। शुक्र है यार। वैसे खैरियत तो है, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है उनकी। क्या मतलब फिक्र क्यों हो रही है? बाप है मेरा, वो फिक्र नहीं होगी क्या? ओ रियली? तो शायद तू ये भूल गया, जिन्हें तू घर छोड़कर आया है वो भी तेरी माँ और बहन है। ओ यार प्लीज यार, मैं यहाँ सिर्फ आइसोलेशन के लिए आया था। ये आइसोलेशन तू अपने घर में भी कर सकता था, अपनी माँ और बहन के पास। अगर तुझे भी बातें सुनानी है तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। ओके, एज यू विश। ठीक है। ऐ मेरे दिलो जान, मरूब के मालिक, ऐ मेरे अल्लाह,
मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे फरियाद करती हूँ। ऐ ज़ाहिर व बातिन को जानने वाले, ऐ ज़ाहिर व बातिन के मालिक, तू सब जानता है। अल्लाह, मैं तेरे आगे ऐ 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाली, मैं तेरी रहमत की दुआ मांगती हूँ। अल्लाह, तेरे बस कौन कहने की देर है। ऐ अल्लाह, तेरे बस कौन कहने की देर है, सब हो जाता है। या अल्लाह, मेरे बिलाल साहब को नई जिंदगी अता कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, मैं उसकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, नई जिंदगी अता कर, वो खैर आफियत से अपने घर वापस आ जाए, अपने बच्चों में वापस आ जाए। या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल और मंजूर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा बेटा इब्राहिम जहाँ कहीं भी है, या अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाना। या अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाना। या अल्लाह, वो नादान है, नासमझ है, कुछ समझता ही नहीं। मेरे मौला, मेरी दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह, मेरी दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना किराए का? आपको बताया तो था कि बिलाल हॉस्पिटल में है, घर में परेशानी चल रही है। आप बस थोड़ा वक्त दें, किराया दे दूंगी मैं आपको। कहाँ से दे देंगे किराया आप? खावंद आपका अस्पताल में है, बेटा आपका घर छोड़कर चले गया है, क्या खाक देंगे किराया आप? मैं कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह किराए का बंदोबस्त हो जाएगा। कोई बंदोबस्त नहीं होना आपसे। 2 दिन का वक्त है आपके पास। 2 दिन में मुझे मेरा घर खाली चाहिए, हर सूरत में। खुदा का खौफ करें अहमद साहब, 2 दिन में हम कहाँ जाएंगे घर छोड़कर। 3 महीने से खुदा का खौफ खा रहा हूँ, अब कोई खौफ नहीं खाना मैंने। आप भी हमारी जान छोड़ें और खुदा का खौफ करें। कोई अल्लाह वास्ते मैंने ये घर नहीं बनाया हुआ। 2 दिन है आपके पास, 2 दिन में मुझे मेरा घर खाली चाहिए, हर सूरत में। हम तो सदा रब्बे ज़ुल्जलाल की। दिस इज डॉक्टर फातिमा। आप बिलाल साहब के घर से बात कर रही हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं उनकी बेगम बात कर रही हूँ। आपको बहुत अफसोस से खबर देनी थी कि बिलाल साहब इस दुनिया में नहीं रहे। कर दो करम मौला, कर दो करम, कर दो करम मौला, कर दो करम हम पे कर। अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों बैठी हुई हैं यहाँ पे? किसका फोन था अम्मी? अम्मी कुछ तो बोले। बिलाल ने मुझे कहा था, नाइला बेगम, क्या हुआ बाबा को? चाहे कुछ भी हो जाए रोना नहीं। देखो वो मुझे छोड़कर चले गए। अम्मी बताए ना क्या हुआ बाबा को? अब मैं वादा निभाऊं या मातम करूं? अम्मी, अम्मी बाबा को क्या हुआ है अम्मी? बाबा चले गए, तुम्हारे बाबा चले गए, मैं उजड़ गई। बाबा, बाबा वो चले गए, मैं उजड़ गई। हाय मेरी बच्ची। अम्मी मैं यतीम हो गई। तुम्हारा भैया भी नहीं है।
आंटी टैक्सी आ गई। ठीक है बेटे, चलती हूँ। मिनाइल, इस घर से 2 जनाजे निकले, एक तुम्हारे बाबा का और एक तुम्हारे भाई का। ना तुम्हारे बाबा को ठीक से रो पाई और ना तुम्हारे भाई को। आंटी ये बैग बहुत भारी है, तो मैं उठा लेता हूँ। बेटे, जिसे ये बोझ उठाना था वो तो छोड़ के चला गया, अब ये सारा बोझ मुझे खुद ही उठाना है। ओए छोटे, तेरी शक्ल क्यों लथी हुई है? वो कुछ नहीं अबू, वो जेडी नैला आंटी नहीं थी, वो जेडी मैंने उस पारा पढ़ांदी थी। हाँ, बिलाल साहब दी बीवी। हाय अल्लाह बख्शे बिलाल साहब नु। की हो गया नैला जी नु? वो टुर गए ने। तुर गए ने? ओ किते तुर गए ने? अपने भरा दे कोल कराची। वो अच्छा, इब्राहिम भी नाल गया है। नहीं बस नैला आंटी ते मनाहल बाजी गई है। इन्नी भी की नाराजगी है कि सगे प्यो ते मरने भी घर नहीं आया। अस्तगफुरुल्लाह, लोकी पुत्र मंगदे ने कि बुढ़ापे दा सरन बन गए। इनदे पुत्र चंगा है अल्लाह दी पनाह। जा साफ कर गया। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। वीरे बड़ी लंबी उम्र है तेरी, हाले तेरे ही दोस्त के बारे में गल हो रही सी। इस दोस्त के बारे में? इब्राहिम के बारे में यार। अच्छा, उसके बारे में क्या बात हो रही है? वीरे ऐसी की गल करनी सी। सुनिया सी कि कौन सा फैन होंदा है, अज वेख भी लिया। इन्नी भी की नाराजगी है कि सगे प्यो ते मरने भी घर नहीं आया। क्या मतलब? बिलाल अंकल तो ठीक है? हाँ हाँ ठीक ही होंगे, फिर भी दुनिया तो जान छोड़ गई इन्हां दी। हुण अल्लाह दे कोल ने, सुकून विच ही होंगे। इब्राहिम, क्या हुआ? क्या हुआ? बिलाल अंकल। क्या हुआ उन्हें? बोल ना, क्या हुआ उन्हें? बिलाल अंकल अब इस दुनिया में नहीं है। बिखरे हुए शर्मसार हैं हम, रहमत के तलबगार हैं हम। वास्ता नबी का मौला रख लो भरम, कर दो करम मौला, कर दो करम। अम्मी, कर दो करम मौला, कर दो करम। अम्मी, मौला हम पे करम, कर दो करम मौला। क्या हो गया तुम्हें? नजर नहीं आ रहा ताला लगा हुआ है? मेरी अम्मी कहाँ है? मेरी अम्मी? बड़ी जल्दी तुम्हें तुम्हारी माँ याद आ गई है? चले गई है तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन भी। कहाँ गई है वो? मुझे नहीं पता, तुम भी ज्यादा यहाँ शोर न मचाओ और निकलो मेरे घर से। कहाँ है मेरी फैमिली? तुम्हारा बाप मर चुका है और तुम्हारी माँ चली गई है, और तुम भी चुपचाप यहाँ से निकलो और मेरा घर छोड़ो। बाबा!
इब्राहिम, तुम ठीक तो हो? इब्राहिम, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ। अब ये सूरज मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। ऐसा मत कहो इब्राहिम। अम्मी नहीं आई। कोई बात नहीं, उनसे कहना कि इब्राहिम को माफ कर दे। वो मुझे माफ करेगी तो ही मेरा अल्लाह मुझे माफ करेगा। जाते हुए बाबा मुझसे नाराज थे और अब देखो मैं जा रहा हूं तो अम्मी नाराज है। ऐसा मत कहो इब्राहिम, भला माँ भी अपने बच्चों से नाराज होती है। उनका बहुत ख्याल रखना। हाथ मनाइल के सर पर हाथ रखना। उसका कोई भाई नहीं है, ये मुझे कभी नसीब नहीं हुआ। दुआ करना कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। गुनाहों का बोझ बहुत ज्यादा है यार। मुझे बहुत डर लग रहा है। मौत से डर कर भागा था और अब देखो मौत की गोद में जा गिरा। इब्राहिम, इब्राहिम, डॉक्टर! इब्राहिम, 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 उठो इब्राहिम, 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 उठो। कर दो करम मौला, कर दो करम, कर दो करम मौला, कर दो करम, हम पे करम मौला, हम पे करम, कर दो करम।